हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से नए यूट्यूब चैनल टेली मास्टर में। मेरा नाम रोहित कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज टेली के अंदर क्रेडिट नोट पढ़ेंगे कि क्रेडिट नोट किसको कहते हैं और इस शॉर्टकट की क्या होती है और इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टेली को ओपन करेंगे, बाद में हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर वी की को प्रेस करेंगे। हमारे यहाँ पे पेमेंट ओपन है, तो पेमेंट की जगह हम क्रेडिट नोट ओपन करने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल डबल अंडरलाइन का मतलब हो गया कंट्रोल और F8 की को प्रेस करेंगे और इसमें हो गया हमारा क्रेडिट नोट। तो अगर आपके सामने क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन नहीं है तो आप F11 की को प्रेस करके F1 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है। ये यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। आप इन तीनों ऑप्शन को यस कर लेंगे, बाद में कंट्रोल एस से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका एक क्रेडिट नोट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और अब आप समझोगे कि क्रेडिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट उस चीज़ को बोलते हैं जब हम किसी को सामान को बेचते हैं और जो सामान बेचते हैं वो उसमें से कुछ सामान ख़राब निकल जाता है या डिफेक्टिव होता है, तो उसको हम जब वापस रिटर्न करते हैं उसकी एंट्री हम क्रेडिट वाउचर के अंदर करेंगे। क्रेडिट वाउचर को हम सेल्स रिटर्न नाम से भी जानते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और F8। तो चलिए अब हम देखते हैं, जब हम कोई माल बेचते हैं तो कस्टमर के पास ख़राब माल पहुंचना, तो कस्टमर उस माल को वापस कर देता है या उस माल पर डिस्काउंट मांगता है, उसी की एंट्री हम इस वाउचर में करेंगे। जो कस्टमर या तो उस माल को बेच देता है या उस सामान के ऊपर डिस्काउंट मांगता है, उसकी एंट्री हम क्रेडिट कार्ड में करेंगे। यह सेल्स का अपोजिट होता है। इसका मतलब है कि जो सेल्स के अंदर CR था वो इसके अंदर DR होगा और जो सेल्स के अंदर DR था वो इसके अंदर CR होगा। जैसे सेल्स हमारा क्रेडिट था उस सेल्स वाउचर के अंदर और इसके अंदर सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया है। जैसे जब हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास जो रुपए आते हैं इसलिए वो डेबिट हो गया, लेकिन इसके अंदर उल्टा है क्योंकि ये केस इसके अंदर क्रेडिट हो रहा है। बैंक हो गया, कस्टमर हो गया, सन्डी क्रेडिट डेबिटर हो गया। अब हम इसका एक एग्जांपल से समझेंगे और उसकी एंट्री हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, हमने राम ट्रेडर को इनवॉइस नंबर 2 इतनी तारीख 2 तारीख 10वां महीना 2022 को 600 रुपये का माल बेचा था, जिसमें से धनिया जो कि 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा था, उसमें से 2 किलो ख़राब होने से राम ट्रेडर ने उसे 2 तारीख 10वां महीना 2022 को ही हमें वापस कर दिया। अब हम इसकी एंट्री हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब यह था कि राम ट्रेडर ने 2 तारीख को 600 रुपये का माल बेचा था, जिसमें से धनिया 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा था। अब उसमें से 2 किलो धनिया ख़राब हो गया है, ख़राब निकला था, उसकी एंट्री हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम टैली का ओपन कर लिया है। अब हमारे पास इसके अंदर आइटम भी बताया हुआ है, इसलिए हम इनवॉइस मोड के अंदर करेंगे, इसलिए हमने कंट्रोल V को प्रेस किया है। अब हम इनवॉइस नंबर लिख लेंगे 2 और हमारी डेट दी हुई है 2 तारीख 10वां महीना 2022, हमारी डेट सही डली हुई है। और हम यहाँ पे पार्टी का नाम लिख देंगे राम ट्रेडर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके अंदर एंटर प्रेस करके राम ट्रेडर का लिख देंगे सीखकर और हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट नोट के अंदर सेल्स रिटर्न। और हमारा यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या था? धनिया। तो हम स्पेस बार को प्रेस करके यहाँ पे हम लिख देंगे धनिया। हम यहाँ पे हमारा गोडाउन नहीं दिख रहा है तो स्पेस बार को क्लिक करेंगे और मेन लोकेशन के अंदर 90 kg है, 2 किलो रिटर्न कर देंगे @60 और हम एंटर करके नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग ग्रोसरी आइटम रिटर्न बाय कस्टमर ड्यू टू डिफेक्टिव, रिटर्न बाय
कस्टमर ड्यू टू डिफेक्टिव, हम इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है, कुछ माल ख़राब निकला जिसके कारण हमने मुकेश ट्रेडर को 8,000 रुपये की छूट प्रदान करने की सहमति दी 1 तारीख 10वां महीना 2022। अब हम इसकी एंट्री टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर हमारे 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। पहला अकाउंट है हमारा मुकेश ट्रेडर, दूसरा है डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट। क्योंकि जब हमने सामान बेचा था वो ख़राब निकला है, इसलिए वो रिटर्न नहीं करके हमारे को डिस्काउंट दे रहा है कुछ रुपये का, जैसे उसने 8,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। जैसे मुकेश ट्रेडर पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया और हमारा डिस्काउंट ऑन सेल्स एक एक्सपेंसेस एक खर्चा है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ गया है। इसके अंदर हम डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट DR टू मुकेश अकाउंट करेंगे। तो चलिए इसकी एंट्री हम टैली के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। टैली के अंदर हम क्रेडिट नोट हमारा ओपन है, हमारे को इसके अंदर नेम ऑफ आइटम नहीं दिया हुआ है, तो हम कंट्रोल V से को प्रेस करके एज वाउचर के ऊपर जाएंगे। हम या तो यहाँ से प्रेस कर देंगे या कंट्रोल V को प्रेस करेंगे। हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है 2 और हमारी डेट है 1 तारीख 10वां महीना 2022 और हम F2 की को प्रेस करके भी लिख देंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी जो ये डेट है और ये डेट है, ये दोनों डेट सेम ही होनी चाहिए। यहाँ पे लिख दूंगा 1 तारीख 10वां महीना और यहाँ पे मैं CR के अंदर लिख दूंगा मुकेश ट्रेडर, एंटर एंटर। और इसने 40,000 रुपये का सामान, मतलब कि इसको हमने 40,000 रुपये का सामान बेचा था और ये रिटर्न करने की बजाय हमारे को डिस्काउंट ले रहा है, इसलिए हमने इसको 8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया है। एंटर। हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, मतलब कि हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमारे को उस रुपीज़ के ही हमारे को एडजस्ट कराने हैं, इसलिए हम एडजस्ट करेंगे। क्योंकि हमारे न्यू रेफरेंस नहीं है, हम उसी के अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए हम एडजस्ट हमने इसमें सेलेक्ट किया है। और मैं आपको ये बिल वाइज डिटेल आगे पढ़ाऊँगा क्यों हमने इसको एडजस्ट किया है। आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बिल वाइज डिटेल पढ़ाऊँगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैंने एडजस्ट क्यों किया है। अब मैं DR के अंदर लिख दूँगा डिस्काउंट ऑन सेल्स। मेरा ये अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और आप देखना चाहते हैं कि ये डिस्काउंट ऑन सेल्स किसके अंदर आया है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कंट्रोल और एंटर प्रेस करके। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि ये खर्चा है, तो हम वापस से मैं इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लूँगा और यहाँ पे आ गया 8,000 रुपीज़। और मैं नरेशन क्या लिख दूँगा इसका, डिस्काउंट मुकेश ट्रेडर, डिस्काउंट ऑन सेल्स गिवन टू मुकेश ट्रेडर, और मैं इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लूँगा। Thanks for watching video. Please share, subscribe and press bell icon. Thank you.